प्रशांत किशोर को आप भूले नहीं होंगे। प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो अपनी कंपनी के द्वारा राजनीतिक योजनाएं बनाते हैं, राजनीतिक दलों के लिए काम करते हैं और ये दावा करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया था और उनकी जीत में उनका बड़ा हाथ है। ये बातें हालांकि उस समय तक तो ये भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करती थी। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन का निर्माण करवाया और नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर काबिज करवाया। इसके बाद कई राज्यों में उनकी उपस्थिति में जीत हुई है, जिसको लेकर के लोग उन्हें बड़ा स्ट्रेटजिस्ट मानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ये कह दिया था कि वो अब किसी भी तरह की राजनीतिक योजना नहीं बनाएंगे और किसी दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे। अचानक से प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद से उनकी सक्रियता जो है धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन हमने आपको खबरों में बताया था कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं देश की राजनीति में बड़ा गेम प्लान रच रहे हैं और अचानक से इस बात की शुरुआत हुई। उन्होंने इस बात के लिए कई दलों के नेताओं से मुलाकात की, शरद पवार से मुलाकात किया, उसके बाद महाराष्ट्र गए, वहाँ जा कर के उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। कांग्रेस के साथ लगातार उनकी मुलाकात और कांग्रेस में जुड़ने तक की बातें सामने आ रही थी। लगातार उनकी कई दौर की बात सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से हुई और इन सब के बाद ये कहा जाने लगा कि बिहार का कमान उनके हाथ में दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेम में आपने देखा किस तरह से लौट करके आए कन्हैया कुमार। अपने वामपंथी विचारधारा को लेकर के कन्हैया कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता ली और बिहार आए उपचुनाव में जब बिहार आए तो कहा जाने लगा कि ये भी रणनीति जो है वो प्रशांत किशोर की है। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर ने चुप्पी साध ली थी और कुछ भी कहना सुनना उनके बयानों में नहीं आ रहा था, किसी भी तरह की कोई बात नहीं आ रही थी। हालांकि चर्चा में प्रशांत किशोर थे, यदा कदा वो केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के कुछ न कुछ कहते रहे थे। एक बात उन्होंने स्पष्ट तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव में कहा था कि वो दहाई से तिहाई अंक में नहीं पहुंचने देंगे भारतीय जनता पार्टी को, और ये उन्होंने करके दिखाया। अब ये वहाँ की जनता के बदौलत हुआ या इनकी रणनीतियों का बदौलत हुआ, ये तो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह से हमने आपको चर्चा में बताया था कि G23 को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही थी, जिसमें सोनिया गांधी ने पहल करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी जो गैर भाजपाई दल हैं उन सभी को चिट्ठी लिखा था और चिट्ठी लिख करके उन्होंने एक मजबूत विपक्ष के रूप में एक मजबूत गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाने की बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कही थी और इसके लिए कई दलों की सहमति भी मिल गई थी। लगभग 18 से 19 दलों की बैठक लगातार हो रही थी। लेकिन अचानक से इस बैठक पर विराम लग गया। कहा यह जा रहा था कि ये बैठक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी इंतजार कर रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि RCP सिंह का नीतीश कुमार से दुराव शायद इसी का परिणाम है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि प्रशांत किशोर की योजना का हिस्सा वो भी रहें और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को प्रमोट और प्रोजेक्ट किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो चुकी थी और आपको पता है कि जदयू की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में कहा भी दिखाया भी जाने लगा था। लेकिन इन सब बातों के बीच में एक बात जो सामने निकल करके आई वो ये कि अचानक से जो लालू प्रसाद इसमें पूरा सक्रिय थे, शरद यादव इसमें सक्रिय हो गए थे, शरद पवार तो इसमें थे ही और इसके साथ साथ अन्य दल के नेता भी इसमें चंद्रबाबू नायडू से लेकर के सभी लोगों की बात की जा रही थी। ममता बनर्जी तक को इसमें जोड़ने की बात की जा रही थी। ममता बनर्जी को इसलिए और ज़्यादा तरजीह दी जाने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कुनबा है वो उनको हराने के लिए हर युक्ति लगा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी और इसको लेकर के सबका ध्यान सीधी तौर पे ममता बनर्जी की तरफ चला गया था। कहा यह जाने लगा था कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के दावेदारों में से सबसे प्रबल है। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तैयार हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी पहले भी रह चुकी हैं, सत्ता का हिस्सा बन चुकी हैं। अब इन सब बातों को लेकर के, इन सारी योजनाओं को लेकर के प्रशांत किशोर की उपस्थिति नज़र नहीं आ रही थी। कभी आपने देखा होगा कि हम खबरों में भी बता रहे थे कि कांग्रेस जो है अलग अलग दल के नेताओं के साथ बात कर रही है, मंत्रणा हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है और दिल्ली में बैठक के लिए सभी पहुंच रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के
आपने देखा कि किस तरह से मुलायम सिंह से लालू प्रसाद मिले थे, उसके बाद शरद यादव से मिले थे, कई अन्य नेताओं से मिले थे, और इन सब मुलाकातों के बाद कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और इन सब के बाद कहा यह जा रहा था, लालू प्रसाद ने अपने बयानों में भी कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक बड़े गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी में अभी और लोगों को शामिल होना है। इसमें कुल 23 दलों के शामिल होने की बात की जा रही थी, लेकिन अचानक से जो एक नया मोड़ आ गया है, और इस मोड़ ने एक बात की तरफ इशारा किया है कि शायद G23 बनते बनते अब स्थगित हो गया है। एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ भीतर खाने में चर्चा ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो हैं, उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावों को लेकर के जिस तरह की रणनीति बन रही है, उसमें वो अपने आप को अलग रखे हुए हैं। उनका सीधा फोकस बिहार से होते हुए केंद्र सरकार में जो चुनाव होने वाली है 2024 में, उस पर है। उत्तर प्रदेश में भी वो चाह तो रहे थे कि एक ऐसा गठबंधन बने जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मात दे सके, लेकिन इस तरह की बातें संभव नहीं हो पाई, इसलिए अपना हाथ उन्होंने खींच लिया है। पश्चिम बंगाल में तो वो सक्सेस रहे, क्योंकि विपक्ष ने अपने आप को बिना शर्त समर्थन देने का तैयारी कर लिया था, और तैयार हुए भी। आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव गए और राष्ट्रीय जनता दल ने बिना शर्त समर्थन कर दिया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नई चीज़ नज़र आ रही है, उसमें एक बात नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से इतर नीतीश कुमार बिहार में जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि बिहार में कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संबंध थोड़े ढीले पड़े हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कई मुद्दों पे घेरने की तैयारी भी कर रहे हैं। इन सब बातों में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कांग्रेस को लेकर के भले ही नूरा कुश्ती चल रही हो, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन इस देश में देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत बिहार से हो सकती है। प्रशांत किशोर भी बिहार से जुड़े हुए हैं और उनकी जड़ें बिहार से हैं। नीतीश कुमार को आज भी वो काफ़ी सम्मान देते हैं, और नीतीश कुमार के लिए रणनीति बनाने की अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से ममता बनर्जी एक्ट कर रही हैं, वो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भ्रमित करके एक अचानक से बड़े गठबंधन की जो ऐलान है वो करने की तैयारी चल रही है। इस बीच में आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि G23 कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है, और G23 बनने में अब काफ़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही हैं कि वर्तमान परिस्थिति में यूपीए जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में बना था, वो समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को आरसीपी के नेता शरद पवार से मिली, और ममता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूपीए गठबंधन की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कहा कि यूपीए तो समाप्त हो चुके हैं, यूपीए तो है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब है कि ममता बनर्जी ये नहीं कह रही हैं कि G23 जो है अब अस्तित्व में नहीं आ सकता है, वो सीधी तौर पे पुरानी जो गठबंधन थी उसको समाप्त बता रही हैं। और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे से भी उनकी मुलाकात हुई, शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वो राजनीतिक चर्चा करने के लिए इनके पास आई हैं, और फांसीवादी ताकतें जो चल रही हैं इस देश में, उसके लिए खिलाफ एक मजबूत वैकल्पिक फोर्स बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, और इसी को लेकर के वो पहल कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि शरद पवार के पास राजनीतिक चर्चा करने के लिए आई हूं। ममता ने पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की जो गठबंधन था, उस गठबंधन को पूरी तरह से खत्म बता दिया। इसके अलावे आपको बता दें कि सीधी तौर पे उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना भी ये बातें कही कि कुछ भी करता नहीं है और विदेश में सिर्फ रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे फ्रेम में लाया जा सके। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस पर दबाव बनाने की तैयारी चल रही है, और इस तैयारी में हमने आपको पहले बताया था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की कुर्सी से ज़्यादा वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को बनाए रखना चाहती हैं, और इसके लिए वो G23 जो है वो गठबंधन अगर बन रहा है तो उसमें आप इतना मान के चलिए कि ममता बनर्जी से अलग न तो चंद्रबाबू नायडू हैं, न शरद पवार हैं, न उद्धव ठाकरे हैं, न शरद यादव हैं, न एनसीपी के नेता हैं, न
जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं उसके नेता हैं और न ही लालू प्रसाद हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि ये पूरी कहानी जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं एक बार फिर से G23 की शुरुआत और उसी के अनुरूप ममता बनर्जी एक्ट कर रही हैं। लालू प्रसाद की अस्वस्थता के बाद उन्होंने कमान संभाला है और कहीं ना कहीं देशव्यापी एक बड़े गठबंधन की जो तैयारी चल रही है उस गठबंधन को लीड करने के लिए देर सवेर नीतीश कुमार का भी इंतजार हो रहा है। इस पूरे कवायद में प्रशांत किशोर की चुप्पी ये बता रही है कि जो चुपचाप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहा है। एक बड़े गेम प्लान के साथ आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी ये देखने को मिल सकता है, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि बिहार में उथल पुथल शुरू हो गई है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में तलखियां कम होना, भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बीच सदन में नीतीश कुमार की नीतियों, उनके सरकार और उन्हें भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचाने की बात कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उस्काने की जो प्रक्रिया है वो ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाला जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन होगा उस गठबंधन में नीतीश कुमार का भी शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। और ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने सबसे पुराने और प्रबल विरोधी लालू प्रसाद के साथ हाथ मिला चुके हैं। राजनीति में कुछ भी संभव है, ये बातें अक्सर कही जाती है। क्या प्रशांत किशोर की योजना और ममता बनर्जी का जो ये भ्रमण है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समर्थन जुटाने का, वो कारगर होगा? क्या सोचते हैं आप? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।